हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। SSC GD की ये क्लास है जो आज हम करने वाले हैं। और पीछे मैं अभी हिंदी जब पढ़ा रहा था तो उसमें हमने पढ़े थे लोकोक्तियाँ और मुहावरे, लेकिन आज संडे स्पेशल है तो संडे में कुछ अलग, कुछ खास करते हैं, कुछ अलग करते हैं। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो फुल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ बच्चों। हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट, 25 क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा जैसा कि पेपर में आपके आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और पहला प्रश्न है कि पढ़ लो सो जाओ, और यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है। इसमें क्या आएगा? क्या इसमें बल्कि आएगा, क्या इसमें क्योंकि आएगा, या आएगा, या लेकिन आएगा? तो बच्चों, पढ़ लो या सो जाओ, तो इसमें कौन सा सटीक आएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका सी। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया है। भाई देखो, जैसे आप किसी से मिले तो आप क्या कहोगे? भाई आज तो हम तुम्हारे दर्शन पाकर धन्य हो गए। तो धन्यता थोड़ी कहोगे, है ना? तो यही यहाँ पे गलत है, धन्यता वाला। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, करके धन्यता। बाकी पूरा वाक्य ठीक है, यहीं पे आपकी त्रुटि है यानी गलत है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांश क्या है? मेहनत करने वाला। तो मेहनत करने वाला कामचोर होता है? बिल्कुल नहीं होता। बताओ, कोई बात है? दूसरा है, आलसी भी नहीं होता। मेहनत करने वाला उसे कैसे आलसी कह देंगे? मेहनताना मजदूरी हो गया। तो बचा एक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये बात आपके समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिया गया शब्द कौन सा है? सरस्वती। सरस्वती या भारती, देवी, माता या कमला? तो कौन सा आएगा भाई? देवी सरस्वती कहते हैं, देवी माता ये भी नहीं हो सकता, कमला भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सरस्वती का पर्यायवाची होगा भारती। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में विलोम शब्द आपको बताना है बच्चों। शब्द दिया है आस्था, और आस्था का विलोम आपको बताना है। क्षमा नहीं हो सकता, प्रार्थना भी नहीं है इसका, आस्था है ना। विराग इसका अनुराग होता है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, आस्था का विलोम हो जाएगा अनास्था। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सॉरी, ये रहा आपका अगला प्रश्न। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये वाक्य का अंश दिया है आपका जिसका आदि न हो। आदि न हो मतलब इसका क्या आ जाएगा? अनादि या अजर, अमर या अनंत। जिसका अंत न हो उसका तो होता है अनंत, और जिसका आदि ना हो इसका हो जाएगा बच्चों अनादि। बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने बच्चों। ये रहा अगला प्रश्न, दो नावों पर पैर रखना। प्रश्न है, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। ये कैसे हो जाएगा भाई? दो विरोधी पक्ष का एक जगह आश्रय लेते हैं, एक जगह आ सकते हैं, रुक सकते हैं वो नहीं, तो कैसे सही हो जाएगा? दो नावों पर एक साथ, बताओ। एक आदमी दो नावों पर घूम सकता है? नहीं घूम सकता। एक साथ कई काम करना,
या दोनों की यात्रा करना। तो वही तो बात हुई, गलत है। तो एक साथ कई काम करना मतलब दो नावों पर पैर रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न बच्चों। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि आपको यहाँ पे छांटनी है। और आपका वाक्य है, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अब आप देखो, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, ये तो भेंट क्या ऐसे लग रहा है जैसा अतिथि पर फेंक के मारा हुआ है, अतिथि पर। तो यही तो आपका गलत है, अतिथि पर नहीं, अतिथि को आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? अतिथि को। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है ना। यही आपकी त्रुटि है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी चारों में से जो शब्द ठीक है। हस्तलिखित में बड़ी मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पे हस्तलिखित, यहाँ भी बड़ी मात्रा ख पर है, और यहाँ तो हसत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, हस्तलिखित ऐसे लिखा जाएगा, हस्तलिखित। ऐसे दोनों तरफ छोटी मात्रा आएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये जो प्रश्न है ये हो जाएगा आपका गद्यांश से रिलेटिव। ठीक है, इसमें जो बच्चों गद्यांश है वो थोड़ा अलग आता है औरों से। औरों में क्या है कि गद्यांश दिया और क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए दे दिया। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इसमें बीच बीच में रिक्त स्थान है, और इनमें जो आएगा वो आपके प्रश्न दिए हैं और ऑप्शन दिए हैं, वो आपको छांटने होते हैं। ठीक है, चलिए, महापुरुषों ने, हम पढ़ लेते हैं मतलब गद्यांश को, कि महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। क्या माना है वो भी हम देखेंगे। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी ट्रेन को पकड़नी है, यानी कोई ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर, ये किसी को ट्रेन पकड़नी है सॉरी, तो ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा, यहाँ बताना है क्या आएगा, तभी वह को पकड़ सकेगा। किसको पकड़ सकेगा वो बताना है। एक क्षण की से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से भर कर अपने मन को सोचेगा कि काश मैं 2-4 क्षण पहले चल देता। तो ये आपका गद्यांश है, और इससे हमें आंसर बच्चों देने हैं। चलो देखो, देखते हैं जरा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, गद्यांश में रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो देखो, वन क्या है? महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। तो यहाँ हमें बताना है क्या माना है। महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। क्या माना है? क्या सच्चा पुत्र माना है? नहीं, समय को सच्चा पुत्र कोई नहीं मान सकता। क्या गायक माना है? अरे भाई वाह, कैसे होगा गायक? क्या समय को शत्रु कौन मानेगा जी? तो समय को सच्चा गुरु माना है। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा इस आंसर के लिए। तो समय को क्या माना है? गुरु माना है। चलो अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, गद्यांश में रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो देख लेते हैं 2 क्या है। ये देखो, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्य का अनेक प्रकार की क्या है, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समय ही क्या देगा मनुष्य को? अनेक प्रकार की। क्या भोजन दे सकता है समय? आकाश को दे देगा तो उठा के? नहीं देगा। क्या वायु देगा समय? नहीं। तो समय क्या देता है? शिक्षा देता है। समय ही ऐसा गुरु है जो हमें शिक्षा देता है। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, तीसरा प्रश्न। तो तीसरे स्थान में क्या आना है वो देखना है हमें। देखो तीसरा ये रहा। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा से पहले क्या आएगा वो हमें देखना है। तो जाएगा से पहले क्या आएगा? देखो, जाएगा, उड़ जाएगा, बताओ जी। लड़ाई हो जाएगी, लेट हो जाएगा, नहीं। तो आ जाएगा पहुंच जाएगा, स्टेशन पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका बच्चों डी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। रिक्त स्थान 4 में क्या आएगा ये हमें देखना होगा।
भाई यदि ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा तभी वह को पकड़ सकेगा। किसको पकड़ सकेगा? जब वो ठीक समय पर स्टेशन पर पहुंच जाएगा तो स्टेशन पर क्या पकड़ सकेगा वो? ट्रेन या बस पकड़ सकेगा? गलत। जहाज पकड़ सकेगा? रेलवे स्टेशन पर जहाज होता है या बस होती है या साइकिल होती है? तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। रेलवे स्टेशन पर तो रेल यानी ट्रेन ही मिल सकती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चौथा यानी हमें पाँचवा क्वेश्चन है इसका। 5वें में क्या आना है? वह ट्रेन को पकड़ सकेगा एक क्षण की से ट्रेन छूट जाएगी। यानी एक क्षण की भी क्या हुई? ये कह रहा है एक क्षण की भी ट्रेन छूट जाएगी। ये रहा आपका ये वाला प्रश्न। कह रहा एक क्षण की भी लक्ष्य से ट्रेन छूट जाएगी। कैसे छूट जाएगी ट्रेन? एक क्षण जल्दी पहुंच जाएगा तो छूट ही नहीं सकती। साइकिल आएगा नहीं, तो इसका मतलब एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी। तो ये था आपका बच्चों गद्यांश। उम्मीद है ये गद्यांश आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलो अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। अपनी ढपली अपना राग का क्या अर्थ है? अपनी ढपली अपना राग, तो बच्चों इसका क्या अर्थ है? क्या स्वतंत्र होना है? नहीं, वो कहते हैं ना भाई वो तो अपनी ढपली अपनी राग रखता है, मतलब किसी की नहीं मानता सोनू तो ऐसा कह में ना। तो वही बात है, अपना दुखड़ा रोना नहीं, संगठन का भाव नहीं, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना, ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। सब अपने मन के अनुसार चलना यानी अपनी ढपली अपनी राग। चलो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यानी हमें यहाँ पूछा हाथ कंगन को आरसी क्या। बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो ना, किसने कहा? विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है विद्वान को धन की आवश्यकता? सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं है, ये भी कोई बात है? तो प्रत्यक्ष को परिमाण की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है कि प्रत्यक्ष को परिमाण की जरूरत नहीं होती, अर्थात हाथ कंगन को आरसी क्या। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ होता है? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है और कवि भाव विरमण होता है। तो कवि के लिए कहीं भी अगम्य यह नहीं है, यानी कवि के लिए कहीं भी आना कठिन नहीं है, यानी अपनी कल्पनाओं से वो कहीं भी पहुंच जाता है, यानी जहाँ सूर्य नहीं पहुंच पाता वहाँ कवि पहुंच पाता है। तो 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन से वाक्य का उदाहरण है? कौन से वाक्य का उदाहरण है? देखो बच्चों, सरल वाक्य, इसमें किंतु परंतु तथा ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो इसलिए सरल वाक्य का उदाहरण है। कौन से वाक्य का? सॉरी, संयुक्त वाक्य का, सॉरी सरल का नहीं, सरल तो सरल होता है, मिश्र भी नहीं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है कि जिसमें दो वाक्यों के बीच में किंतु परंतु तथा ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये 18वें का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, यानी 4 वाक्य दिए हैं और बच्चों आपको ये देखना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। चारों में से मिश्र वाक्य आपको छांटना है। तो देख लो, रोहन आम खा रहा है, नहीं है बेटा, ये साधारण वाक्य है। वह पंडित है किंतु हड्डी है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। अभी तो हमने पीछे देखा किंतु परंतु। आकाश में बादल गरजता है, ये भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए 20 है, नीचे के शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पे बच्चों तत्सम शब्द बताना है। पहला है सुमन, दूसरा है नाखून, तीसरा है कौवा, चौथा है भाव। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुमन तत्सम शब्द यहाँ पर होगा।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 21 ध्यान से देखेंगे। दशानन में कौन सा समास है? दस है आनन जिसके, अर्थात रावण लंकापति। वो कैसे सर? देखो द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चों, द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह आता है दोनों शब्दों के, एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं ना, जैसे भाई बहन, जैसे भाई और बहन, इस योजक चिन्ह का होता है। और माता पिता, अच्छा बुरा, अपना पराया, ये सब क्या है? द्वंद्व के उदाहरण है, तो ये तो हो नहीं सकता। कर्मधारय विशेष्य और विशेषण वाला होता है। अव्ययभाव होता है अव्यय वाला, ठीक है। और प्रथम पद इसका प्रधान होता है, तो इसका मतलब बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो शब्द एक अपना अर्थ नहीं निकलेगा, वो विशेष अर्थ निकलेगा, मतलब तीसरे शब्द की ओर इशारा करेगा। यानी दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो रावण की तरफ ये इशारा कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न है, सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? विवाद, कलह, द्वेष या संताप। सामंजस्य बोलते हैं ना, तो इन दोनों के बीच सामंजस्य हमने बैठा दिया, अर्थात जो लड़ रहे थे उनको हमने समझा दिया, अर्थात दोनों के बीच अब सामंजस्य बैठ गया, मतलब एक दूसरे की बात को वो समझ चुके हैं, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विवाद होना। तो अर्थात 22 का ए बिल्कुल सही आंसर है, बी गलत, सी गलत और डी भी गलत है। तो 22 क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। प्रश्न नंबर 23 यानी 23, इसमें भी समास पूछा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यानी कि मैंने बताया था आपको कि जहाँ प्रथम पद प्रधान हो और जो प्रथम पद है वो अव्ययी होगा या छोटा होगा, है ना। तो यथाशक्ति तत्पुरुष तो नहीं है, क्योंकि इसमें सारे कारकों का प्रयोग होता है, ठीक है। बहुव्रीहि अभी बताया, तीसरे की ओर इशारा करेगा। कर्मचारी कोई समास ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अव्ययी भाव समास इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, ये देखिए आप, ये लीजिए प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी हमें जलद का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ढूंढना है, जो नहीं है मतलब वो ढूंढना है। 3 इसमें जलद के पर्यायवाची शब्द होंगे। जलद मतलब बादल, समझ पा रहे हो? जलद का अर्थ होता है बादल। तो बादल, मेघ को भी बादल कहते हैं जी, वारिद को भी कहते हैं और पलाहक को भी कहते हैं। अंबर आकाश का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इस 24वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका 25वां क्वेश्चन है और इसे हम देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुर का यानी कि 3 इसमें है चतुर के पर्यायवाची और एक नहीं है बच्चों, ढूंढो जरा। क्या दक्ष होगा? बिल्कुल दक्ष जो चतुर है। नागर होगा, पटु होगा या देवप्रिय होगा? तो इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी चतुर का पर्यायवाची बच्चों नहीं है। साथ ही दक्ष, नागर और पटु ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं आपके चतुर के, ठीक है, देवप्रिय के नहीं है। तो चलिए ये थी आपकी वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी? ये प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी के लिए मैंने कराया है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और वीडियो अगर अच्छी आपको लगी हो, ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को सभी बच्चों के साथ में शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि सबका फ़ायदा हो सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।